Ms. Shivi. I, Mrs. Shivi Poddar, comes here in front of you to bring the chapter, the poem of Stena 11th from the book Harmony. This is the poem of Stena 11th, A Photograph. It is written by Shirley Tolson. Shirley Tolson was the poetess to write the poetries about her own life. Generally, he wrote about herself. This also approximately was her autobiography. इस पोएम में उसने अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा करने के लिए, अपनी माँ को याद करते हुए, अपनी माँ की मेमोरी के लिए ये पोएम लिखी थी. Suddenly she has seen the photograph. She finds the photograph and she is engaged to remember in the memory of her mother. This is the short poem which is written by Shirley. The atmosphere, the occasion was near the beach. The photograph was taken by the uncle and the atmosphere was just like the breezy and the wintry. बीच के पास इतना डिस्क्राइब तक किया गया है कि उन लोगों ने किस तरीके की ड्रेस पहनी थी बीच पे फोटोग्राफ के लिए या बीच के लिए. उन्हीं सब यादों को आज हम फिर से देखते हैं. The cardboard shows me how it was when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. In the first stanza, the poetess was describing that she has found, उसको एक फोटो मिलता है, the cardboard shows me. इसका मतलब कि वो फोटोग्राफ कार्डबोर्ड में फ्रेम किया गया है and how it was, किस तरीके से ये रखा गया था मुझे मिलता है. When the two girls cousins went paddling. Paddling means walking. It reminds the poetess that in the photograph she has seen that the two cousins are there, two girls were there and they were the cousins of the poetess, and they were going, they were moving, they were doing the walking and paddling. Each one holding one of my mother's hands. Each one of one means दोनों बहनें, जो दोनों बहनें मेरी cousins थी वो मेरी मम्मी के हाथों को पकड़ी हुई थी. मीन्स ये शो कर रहा है कि उसकी मम्मी बीच में है और उसकी एक बहन राइट साइड मम्मा के और एक बहन लेफ्ट साइड है. And she, the big girl, some 12 years or so. Here she is mentioned for the lady, for the mother. जो मम्मा है मेरी, जो लेडी है वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है और वो 12 साल की है, लगभग 12 साल की है. मीन्स उसको इतना तक याद है कि जब ये फ़ोटो खिंचा हुआ था, जब ये फ़ोटो क्लिक किया गया था, that time the mother was 12 years old or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's dad was born, I was born. All the three stood. कौन तीन? उसकी दोनों cousins और उसकी मम्मी, तीनों एकदम स्टिल खड़ी थी. मीन्स विदाउट मूविंग, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले. बिकॉज द अंकल्स कैमरा वॉज रेडी. मेरे अंकल कैमरा लेके तैयार खड़े थे और उन लोगों के फोटो को खींचने के लिए तैयार थे. टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, वो अपने एक्शन लेके पोज बना के अपने बालों की तरफ स्माइल करके खड़ी हो जाती है और मेरे अंकल कैमरे के साथ उनका पोज खींचने के लिए तैयार है. अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा सुंदर सा चेहरा मेरी मम्मा का. वो अपनी मम्मी की यादों को तरोताज़ा करती है और फोटो में देख के बोलती है कि जो स्माइल है, इतनी स्वीट सी प्यारी सी स्माइल है, वो मेरी मम्मा की है. दैट वॉज बिफोर आई वॉज. मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे जन्म होने से पहले वो मेरी मम्मी की मुस्कुराहट थी, उस समय की मुस्कुराहट. At the sea, which appears to have changed less, watch their terrible transient feet. At the sea means समुद्र के किनारे, वो लोग बीच पे थे समुद्र के किनारे. which appears to have changed less, जो शो कर रहा है, जो दिखा रहा है कि अब कम चेंज हुआ है. मीन्स अब तब से लेकर अब तक में जो बदलाव था वो थोड़ा सा कम हुआ है. वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो पानी है, समुद्र का जो पानी था वो मेरे और मम्मा के, मेरी बहनों के और मम्मा के टेरिबली मीन्स स्ट्रॉन्गली, जो
पैर थे जो उनके ट्रांसपेरेंट, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी, ट्रांजिएंट टेम्पररी, हेयर टेम्पररी मीन्स जो उस समय के मीन्स बचपन के जो पैर थे तब से और अब में हल्का सा ही होता आया था। तब मम्मा मेरी 12 साल की थी, मेरी बहनें छोटी थी, उस वक्त जो मजबूती से अपने उन टेम्पररी पैरों को, अपने उन नाजुक पैरों को वहाँ पर जमाए हुए थी, उन पैरों को बार बार समुद्र का पानी आकर बार बार धो रहा था, जिसमें जितना अभी अंतर नहीं आया। So in the first stanza she is reminding, the poetess is reminding the memories, she is reminding to see only the photograph, क्योंकि उस वक्त उसका जन्म ही नहीं हुआ था, फोटोग्राफ देखकर ही वो इमेजिन करती है कि मेरी मम्मा उस समय कितनी खुश थी और उनके जो सॉफ्ट डेलिकेट पैर थे, मेरी बहनों के जो पैर थे वो किस तरीके से वहाँ पर जमे हुए थे उस पानी में, और पानी आकर उनके पैरों को छूता है, वॉश करता है, धोता है, किस तरीके से वो लोग पोज बनाए हुए थी। मेरे अंकल का कैमरा वहाँ पर लगा हुआ था उनका पिक्चर खींचने के लिए, वो किस तरीके से अपने बालों को सही करते हुए स्माइल दे रही है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress for the beach. अब वो याद कर रही है, वो बोल रही है कि 20-30 साल बाद, लगभग 20-30 साल बाद वो हंसेंगी इस स्नैपशॉट को देख के। स्नैपशॉट फोटोग्राफ, पिक्चर को जब भी वो देखती हैं तो वो हंसा करती थी, देखा करती थी उस पिक्चर को और याद कर कर बोला करती थी कि सी बैटी एंड डॉली, बैटी एंड डॉली आर द नेम्स ऑफ द कजन्स, जो कजन्स थी उन दोनों के नाम थे बैटी एंड डॉली। और बोला करती थी, बात किया करती थी कि देखो इन बैटी और डॉली को किस तरीके से ये लोग अपना लुक बनाई थी, अपने आप को ड्रेसअप की थी, डिस्गाइज की थी, ऐसा जैसा कि वो बीच के लिए तैयार होती है। मतलब बीच पे जाने के लिए जिस तरीके से ड्रेस पहना जाता है, ड्रेस तैयार किया जाता है, उसी तरीके से वो लोग भी अपने आप को तैयार की थी और बीच पे एंजॉय करने के लिए गई थी। The sea holiday was her past, mine is her laughter, both weary with the liberties of loss. यहाँ पे कंपैरिजन कर रही है किस तरीके से मम्मी की खुशी क्या थी और मेरी खुशी क्या है। वो बोल रही है उन दिनों जब मम्मा मेरी अपनी बहनों के साथ में, अपनी मेरी कजिन्स के साथ में जाया करती थी, वो मेरी मम्मी की सी हॉलीडेज़ की पास्ट थी, मीन उनको देख के जो उनका पास्ट इवेंट थे, उनकी जो मेमोरीज थी उसको वो याद करती हैं, वही उनकी खुशी का कारण हुआ करता था। बट मेरी खुशी उनकी खुशी के कारण है, मीन्स मेरी मम्मा जो पुरानी यादों को देख के खुश होती थी, उनकी यादें अब मेरी यादों को तरोताज़ा करती हैं, उनकी खुशी मेरी खुशी नहीं मिलती। बोथ वेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ लॉस, दोनों ही दोनों, बोथ वेयरिंग, वेयरिंग मीन्स हेयर, वेयरिंग मीन्स मतलब मीन्स दोनों लोग हंसते हैं, खुश होते हैं विद द लिबर्टीज ऑफ लॉस। लिबर्टीज मीन्स ईज भी है, सरल भी है और मेहनताना भी, मीन्स इतनी आसानी से हम लोग मेहनत करके भी जो हम लाफ्टर मिलता था हमको वो अब ख़त्म हो गया। मीन्स जो खुशी मिलती थी, जिस खुशी को देख के मैं खुश होती थी, वो खुशी अब मेरे से लॉस हो गई, ख़त्म हो गई। ये सोच के मुझे थोड़ा सा हंसी आती है, मजाक सा लगता है। इतनी मुश्किल से भी मिलने वाली खुशी मुझे जो मिलती थी वो भी अब मेरे से दूर चली। Now she's been dead nearly as many years as that girl who lived, and of the circumstances there is nothing to say at all. It's silence. In the last stanza, she is saying that now she has been dead nearly as many years as that girl lived. Means अभी जितने साल की ये बच्ची है उतने ही साल पहले उसकी मम्मी अब मर चुकी है। जितने साल पहले वो मेरी मम्मा मर गई वो बहुत अब साल हो चुके हैं। मीन्स नाउ शी इज़ 12 years old एंड दैट टाइम शी वॉज 12 years old। इतने साल पहले की ये कहानी है, मेरी मम्मा उस समय चली गई। And of the circumstances there is nothing to say about. Through all the circumstances and all the situations, I cannot say anything. Means the poetess is describing that nothing is to say now because I am engaged only in the memories of my mother. Only I am seeing and searching the memories of my mother. There is nothing to say at all. It's silence, silences. Here, silences means a complete absence of sound. Means अब सारी की सारी शांति हो गई है, सब साइलेंसेस हो गई है, एकदम से शांत बिहेवियर हो गया, शांत एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा शांत में शांत हो गया है।
कुछ नहीं है कहने के लिए, अब वो थोड़ी सी दुखी हो गई है और गमगीन हो गई है अपनी मम्मी की यादों को याद। Here I have written the poetic devices which are used in this poem. The first is alliteration. Repetition of a constant sound at the beginning of two or more consecutive words. Means जब लगातार 2 या 3 शब्दों में कंसोनेंट साउंड में सेम आवाज आती है वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। Just like see in the 5th line, all three stood still. Means stood still. Both words are starting from SS. And the same line through there means T and T, TH sounds are there. Same in the same stanza, see in 7th line, my mother's MM. The last line of this first stanza, their terribly transient means TT. Terribly and transient means in all these here are alliteration. In the last line also of the poem, silence, SIS. Second, oxymoron, a term which contradicts itself. Oxymoron means आपस में विरोधाभास। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 शब्द थे लेवर्ड ईज, एक तो बहुत मेहनत और एक आगा। मीन्स जब 2 शब्द आपस में कंट्राडिक्ट होते हैं, विरोधाभास होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट इज एपिथेट, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। जब किसी व्यक्ति की या चीज़ की क्वालिटी को समझाया जाता है वहाँ एपिथेट होता है। जैसे यहाँ पर है एपिथेट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पे उसने बताया कि किस तरीके से उनकी मम्मी के पैरों का चमक था या कैसे उनके टेम्पररी पैर वहाँ थे जो स्ट्रांगली उस बीच पे उस मिट्टी पे जम गए थे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, किसी भी पोयम को उसके रूप को, उसके प्रारूप को समझाने के लिए, उसको और शोभनीय बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हियर इन दिस पोएम देयर आर 3 पोएटिक डिवाइसेस, alliteration, oxymoron and epithet. So that's it for today. Thank you so much.